नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि मेरे साथी अध्यापकगण व जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से, जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में। अगर आपको क्या वो सारी चीज़ें पता है, क्या होती है और क्या नहीं, उसके बारे में मुझे एक बार बता देना। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आपको आगे वाला आपको रिवाइज नहीं करना और इन चीज़ों के बारे में नोट्स बना लेना भी। पहला हमने पढ़ा था मैप के बारे में कि मैप क्या होता है और किस प्रकार काम में ये हमारा आता है। दूसरा पढ़ा था हमने दिशाओं के टाइप ऑफ मैप भी, कि मैप के 3 टाइप थे आपके, पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक मैप। 3 टाइप थे, तीनों टाइप आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या चीज़ें हैं भी। उसके बाद हमने पढ़ा था इसके कंपोनेंट भी। कंपोनेंट में इसमें क्या आए थे आपके, स्केल, डिस्टेंस और आपके सिंबल भी। क्या आए थे, सिंबल 3 है। एक के बारे में हमने पढ़ लिया था, स्केल के बारे में। आज हम डिस्टेंस और सिंबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप तैयार, क्या ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है? यदि नहीं है तो एक बार दोबारा राउंड मारना पार्ट 1 पे भी। क्लियर हुई चीज़ें? अब हम बढ़ते हैं आज की तरफ, जो टॉपिक हमारा आज का है। आज का हमारा टॉपिक है लेट्स रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर। जो आपका राइट कॉर्नर पे, वहाँ पे आपको बताया था मैंने कल भी कि यहाँ इस प्रकार से एक एरो बना हुआ था, इस प्रकार से कि ये जो एरो है मानचित्र में दिशाओं को इंगित करती है, दिशाओं को बताती है कौन सी दिशा किस साइड है भी। लेट्स रिटर्न टू द 4 एरोज एट द राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप, दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन। वो 4 दिशाओं को पॉइंट करती है और आपको तो बता भी वो चारों दिशाएं कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। क्लियर हुई चीज़ें? विच आर नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग ऑन क्लॉकवाइज। ये कहता है कि सबसे ऊपर तो नॉर्थ है, जैसे जैसे हम क्लॉकवाइज जाएंगे ना तब आपको बता दें कि कौन सी डायरेक्शन आएगी भी। तो कौन सी डायरेक्शन आएगी भी, तो वो आपकी होंगी, यहाँ पे आपको पता है वेस्ट है, ये साउथ है, ईस्ट है, यहाँ पे क्या है, ईस्ट है, ये आपकी साउथ है और यहाँ पे वेस्ट है। जैसे जैसे हम क्लॉकवाइज घूमेंगे भी। These are called the cardinal directions, also cardinal points। प्रमुख दिशाएं इनको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो आप देख देना, कार्डिनल डायरेक्शन इनको बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट भी इनको बोलते हैं। प्रधान दिग्बिंदु, हिंदी में इसकी हिंदी है प्रधान दिग्बिंदु भी। अदर देन दीज इंटरमीडिएट्स, कि इनके अलावा, ये कहता है कि ये 4 है ना, इनके अलावा भी कोई है क्या या नहीं है दिशाएं? क्या सिर्फ ये 4 ही दिशाएं हैं क्या? तो ये कहता है अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर आल्सो यूज्ड, कि इंटरमीडिएट और 3 के बीच की भी, इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती, की जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन और आपको पता होनी चाहिए। आल्सो यूज्ड जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। मोस्ट मैप सिंपली हैव द एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। इसने कहता है, देखिए क्या बता रखा है कि इसने कहता है कि बीच की डायरेक्शन भी है, और ये चीज़ें मैं आपको अलग से ही समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ भीड़ भड़ाका ज़्यादा, भीड़ भड़ाके में समझ में नहीं आएगी। तो ये देखिए भी, ये आपकी 4 दिशाएं मेन हो गई, नॉर्थ, साथ साथ बोलते चलिए ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये तो आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस होगी, जो मुख्य दिशाएं हैं आपकी वो हो चुकी। ये कहता है कि इसके अलावा भी दिशाएं हैं, मध्यवर्ती दिशाएं जिनको बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन इनको बोलते हैं। इसको जो है हम नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉर्थ ईस्ट। और ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ तक कोई डाउट आपको? और ये आपकी क्या है? साउथ ईस्ट। जिस जिसके बीच में हो ना वो लिख देना। और ये क्या है आपकी? साउथ वेस्ट। ये जो आपकी मेन दिशाएं हैं, क्या हैं? मेन दिशाएं हैं 4, और ये आपकी इंटरमीडिएट दिशाएं हैं।
ठीक है। वैसे अगर डायरेक्शन की बात करें तो कितनी होती है टोटल, अगर 10 होती, 8 तो आपने देख ली। अब दो दिशाएं कौन सी बच गई, जो दो दिशाएं हैं वो एक ऊपर की ओर, जैसे एक यहाँ, ये तो इस साइड होगी, एक जैसे ऊपर आसमान की ओर जाएगी और एक नीचे आकाश पाताल, टोटल दिशाएं 10 होती हैं भी, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आप इतना चलिए, आप इतने एडवांस मत होइए भी। फिर इसने आगे क्या बताएगा आपको बता देता हूँ। ये कहता है कि नॉर्थ को एन से लिखते हैं, ईस्ट को ई से लिखते हैं, साउथ को एस से लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता हो चुकी हैं, ताकि एडवांस आप थोड़े से एडवांस भी हो जाएं भी, इतने भी आपको पीछे नहीं रहना है। तो ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एन ई, साउथ ईस्ट के लिए एस ई, साउथ वेस्ट के लिए एस डब्ल्यू एंड नॉर्थ वेस्ट के लिए एन डब्ल्यू। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन विच पॉइंट टू द नॉर्थन डायरेक्शन। ने कहा कि अब कुछ मैप ऐसे आ चुके हैं कि आपको एक एरो ही मिलेगा, ये नहीं कि चारों दिशाएं मिलेंगी। तो आपको क्या मिलेगा मैप पे, क्या मिलेगा आपको, एक एरो मिलेगा भी सिर्फ। ये आपका मैप हो गया, तो यहाँ पे आपको एक एरो मिलेगा कि ये नॉर्थ है भी। तो मतलब ऊपर की साइड मैप में क्या है, नॉर्थ है, बाकी दिशाएं आपको खुद से निकालनी पड़ेंगी। अब कैसे निकालेंगे, मैं एक मैप का एग्जांपल देता हूँ, बता देना, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैप पे ये दे दिया कि इस साइड नॉर्थ है, क्या है, इस साइड नॉर्थ है। तो ये चीज़ है, इस पे ए बी सी डी। तो आप मुझे ये बताइए बी है वो कौन सी डायरेक्शन में है मैप के भी। तो आपने देखा कि इस साइड तो नॉर्थ है ना, तो बी क्या है, नॉर्थ में। तो ए कौन सी डायरेक्शन में है, तो आपको पता है जैसे जैसे हम घूमते हैं ना, जैसे जैसे आपको वो बात बताई थी कि नॉर्थ से आप कहाँ जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट से साउथ में, और साउथ से वेस्ट में। तो इस प्रकार देखिए, नॉर्थ ईस्ट साइड है तो नॉर्थ से आगे नीचे की साइड अब की ऑपोजिट तो क्या होगी आपकी, साउथ हो गई, ठीक है। अब इसके आगे आपको बता था ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका क्या फ़ायदा होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे ना तो ही ईस्ट आएगी। तो यहाँ क्या आएगी आपकी, ईस्ट आएगी, क्या आएगी, ईस्ट, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी घूमती है ना वैसे घूमना है। आपको आ रही बात समझ में, जैसे घड़ी घूमनी ना वैसे ही आपको घूमना है, तभी आप साउथ में आएंगे। अगर ऐसे ही घूमेंगे ना तो आप कहाँ चले जाएंगे, वेस्ट में चले जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप सोचना कि जब यात्री गुम हो जाता था, अपने मार्ग से भटक जाता था, तो दिशाओं का ज्ञान कैसे होता था, उसको तारे को देखकर, ध्रुव तारा आपने सुना होगा ना, तो उसको देखकर उसको कैसे पता चलता होगा कि दिशा कौन सी है। उसे तो एक दिशा पता चल गई नॉर्थ, तो बाकी दिशाओं का कैसे पता चलेगा। तो उसने यही था कि नॉर्थ है ना, कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे सामने ध्रुव तारा है, तो मुझे पता चल गया नॉर्थ दिशा ये है, लेकिन मुझे तो कौन सी चाहिए, साउथ चाहिए। तो मुझे पता है कि नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगी, साउथ ईस्ट साइड है। यदि मुझे कौन सी दिशा में जाना हो, वेस्ट में, कौन सी में जाना हो, वेस्ट में, तो मुझे पता है कि मुझे घड़ी की दिशा में, या वेस्ट, तो अगर हम देखें ना, इस मैप को देख लिया तो वेस्ट, अगर वैसे तो घूम के आना पड़ेगा 3 बार। मैं अगर नॉर्थ से घड़ी की उल्टी दिशा में जाऊंगा तो वेस्ट पहुंचूंगा, अगर सीधी दिशा में जाऊंगा तो ईस्ट पहुंचूंगा। मुझे वेस्ट पहुंचना है तो घड़ी की उल्टी डायरेक्शन, इस प्रकार से मुझे इस साइड घूम जाना पड़ेगा, ये वेस्ट हो जाएगी। आपको आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से क्या थे, वो दिशा का पता लगा सकते थे। तो आपको पता होना चाहिए पूरा जो ये है ना आपका दिशा वाला सर्कल, कि किस साइड घूमने से कौन सी दिशा आएगी। आपको एक दिशा दी हुई मिलेंगी, बाकी दिशाएं आपको पता लगानी होगी भी। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी था, मार्केट इज नॉर्थ टू द हॉस्पिटल। आपको देखना है क्या मार्केट है वो नॉर्थ में है, नॉर्थ में है भी, ठीक है। हॉस्पिटल के तो हॉस्पिटल की दिशाएं लिख लेना कि ऊपर कौन सी, नीचे कौन सी, इस प्रकार से, और देख लेना ये है या नहीं। बिल्कुल आराम से आप इसको कर देंगे भी। अब हम बात करते हैं सिंबल्स की भी। किसकी बात करते हैं, सिंबल्स की हम बात करते हैं। सिंबल्स आर अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी। फिर सिंबल्स क्या है, अब बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है मैप के भी। आवर मैप्स हैज स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑन द लार्ज सिटी और ए कंट्री टू ड्रा देम ऑल। किसने कहा कि
जो जो आपका मैप है, जो आपका मैप, हमारा मैप, पिछला हमने शहर का मैप देखा था, इसमें तो एक्चुअल बिल्डिंग बना रखी थी हमने स्कूल की, सब कुछ का आपने देखा होगा मैप। लेकिन ये कहता है ठीक है, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस। लेकिन यदि हम ये चीज़ें, ये तो एक छोटी सी कॉलोनी की थी, हमने बिल्डिंग बना के दिखा दी, छोटी छोटी चीज़ें की उनके क्या बना दिए, बिल्डिंग बना के हमने दिखा दी। लेकिन यही चीज़ें हम अगर पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरी दुनिया के बनाए का मैप बनाएंगे तो क्या हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं? नहीं। बट देयर वुड बी नॉट इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ ए लार्ज सिटी और ए कंट्री टू ड्रा देम ऑल। उस मैप पे, मतलब जो जिस चीज़ पे हम मैप बना रहे हैं, मैप ही तो वो हो गया, तो उस पे पूरा स्पेस, इतना स्पेस नहीं होगा कि उन सब की फ़ोटो बना दे। यदि हम एक शहर का बना रहे, पूरे बड़े शहर का, तो उसमें इतने स्कूल, हॉस्पिटल होंगे कि उनकी फ़ोटो बनाना पॉसिबल नहीं होगा। फ़ोटो ही नहीं, उनके नाम लिखना भी पॉसिबल नहीं होगा कि हम उनके नाम लिख सकें। इंस्टीड ए सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर। और उनके स्थान पर, फोटो उनके जगह क्या बनाएंगे हम, एक सिंबल बना लेंगे, एक प्रतीक चिन्ह चुन लेंगे कि इस प्रकार का, आपको मैं बता दूंगा कि सिंबल क्या होता है। इज यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर सिंबल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स। फॉर इंस्टेंस ए रेलवे स्टेशन, ए स्कूल, ए पोस्ट ऑफिस, फॉर रोड्स एंड रेलवे लाइन्स एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन ए मैप। ये कहता है कि हम हर चीज़ के लिए सिंबल मैप में लिख देंगे भी। यदि मैप में जगह नहीं है ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंबल हर चीज़ का हमने बना लिया और इस प्रकार हम एक मैप में बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हुई। सिंबल क्या होता है कि देखिए, जैसे आपको हॉस्पिटल आपने देखा होगा, ठीक है, अब मैप में हॉस्पिटल दिखाना तो आप हल्का सा क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, आपको पता लग जाएगा ये क्या है, हॉस्पिटल है। यदि ये एक मैप है, चलो एक क्षेत्र का ऐसे मैप है, ठीक है, एक को ऐसे मैप दे दिया अभी, और स्कूल का मैं साइन एस मान लेता हूँ, क्या है, एस एस, और पोस्ट ऑफिस का ये मान लिया मैंने, पुलिस स्टेशन का ये मान लिया। ये मैप आपको दे दिया जाता है और कहता है कि पुलिस स्टेशन जाना आप जल्दी से, एक तो मैप क्या है, आपको साफ़ सुथरा दिखेगा। हॉस्पिटल जाना आपको पता लग जाएगा कि ये 2 हॉस्पिटल है, यहाँ जाना है। लेकिन अगर यहाँ इनके फ़ोटो हो तो मैप, ये तो मैंने एक छोटे से एरिया का बनाया है, और बड़ा एरिया हो और यहाँ पे क्या हो, लिखे हॉस्पिटल, नाम अगर लिखें तो हॉस्पिटल, फिर तो आपको सारे नाम पढ़ने पड़ेंगे। देखो, एक तो मैप क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला हो जाएगा, और दूसरा आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, पढ़ेंगे हॉस्पिटल, ये स्कूल है, तो आपको सिर्फ प्रतीक चिन्ह से देखने से आपको एक तो स्थान की एक्यूरेट लोकेशन पता लगती है, और एक मैप इतना जटिल भी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता, यदि हम इसका यूज़ करते हैं, प्रतीक चिन्ह का मतलब सिंबल्स का हम यूज करते हैं। तो टू मेक मैप्स मोर इजीली अंडरस्टूड बाई ए वैरायटी ऑफ यूजर्स, मैप मार्केट मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल्स। इसने कहा कि, ये कहता है कि जो मैप को ना अलग अलग यूजर प्रयोग करते हैं, अलग अलग व्यक्ति प्रयोग करते हैं और अलग अलग बनाते भी हैं। तो अगर उन्होंने, किसी ने स्कूल के लिए प्लस का साइन बना दिया, ठीक है, किसी ने स्कूल के लिए माइनस का, और ये मैप दोनों इंटरचेंज हो गए कि मैंने तो सिर्फ सुना है कि स्कूल के लिए प्लस का होता है, लेकिन आपने मुझे ऐसा मैप दे दिया जिसमें स्कूल के लिए माइनस का साइन है, तो क्या मैं उस मैप को समझ पाऊंगा? ये सिर्फ स्कूल की नहीं, बाकी जो आपके सिंबल वो भी ऐसे बदले हुए मिलेंगे भी, ठीक है। मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल, डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल। इसने कहा फिर क्या हुआ कि एक देश में एक संस्था बना ली गई, वो संस्था क्या करेगी, पूरे देश के लिए जो चीज़ है उसके लिए एक ही सिंबल होगा भी, ठीक है। डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल, दीज सर्वे ऑफ इंडिया। द सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी हैज़ फिक्स्ड ए सेट ऑफ सिंबल फॉर मैप्स ऑफ इंडिया। तो ये एक संस्था, द सर्वे ऑफ इंडिया,
ठीक है। तो ये जो फिक्स सिंबल फिक्स करती है भारतीय नक्शों के लिए कि हम नदी के लिए क्या सिंबल करेंगे, रेलवे लाइन के लिए क्या करेंगे। ए स्मॉल सिलेक्शन ऑफ दैम इन फिगर 1.2, तो एक छोटा सा जो उनका सिलेक्शन है वो आपका दिखाया गया है कि किस प्रकार से किए हैं। रोड में ये देखिए रेलवे लाइन के लिए इस प्रकार का, ब्रॉड गेज की इसके मीटर गेज के है वो इसलिए, और रेलवे स्टेशन के लिए इस प्रकार का साइन है कि आप ये बना के दिखा सकते हैं मैप में, तो बंदे को पता लग जाएगा रेलवे स्टेशन यहाँ पे है। आपने फाटक वाला तो देखा होगा कई जगह साइन रोड पे भी। तो ये देखिए ये रिवर के लिए इस प्रकार का, वेल के लिए इस प्रकार का, टैंक के लिए इस प्रकार का, नहर है उसके लिए इस प्रकार का, पुल है ना उसके इस प्रकार का, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के लिए, चर्च के लिए भी, पोस्ट ऑफिस के लिए, पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस के लिए ये है, पुलिस स्टेशन के लिए ये है, ट्रीज के लिए ये है, और घास के लिए ये है भी। साइन आपको दे दिए भी। अब हम पढ़ेंगे मैपिंग द अर्थ। क्या है? मैपिंग द अर्थ। तो मैं आपको एक बार मैप का रिवीजन करवा देता हूँ क्योंकि हमें इतनी जल्दी नहीं। आपको मैं ये मान लीजिए कि एक महीने 30 या 35 क्लासेज में ये आपकी जो एसएस है ना लाइन बाय लाइन कंप्लीट करवा दूंगा। एक क्लास फालतू हो जाए लेकिन चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए वो बहुत बढ़िया होती है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग पढ़ा था मैप। क्या पढ़ा था? मैप। मैप क्या है? किसी एरिया की रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग होती है भी। ये एक छोटे एरिया की भी हो सकती है और एक ये बड़े एरिया की भी हो सकती है। फिर मैप के हमने टाइप पढ़े थे। मैप के टाइप हमने पढ़े थे। कौन से टाइप पढ़े थे मैप के? कि आपका पॉलिटिकल, थीमेटिक और फिजिकल। यही कर देते भी। फिजिकल जो किसी नदी, नालों, पहाड़ों, समुद्रों के बारे में जानकारी देता हो वो आपका क्या होगा? फिजिकल। दूसरा पॉलिटिकल क्या है? राज्यों के बारे में, देशों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में जानकारी देता हुआ मिलेगा। मतलब कि जिस चीज़ की जो बाउंड्री होती है उसके अगर बारे में जानकारी देता मिलेगा वो आपका पॉलिटिकल मैप होगा। फिर थीमेटिक एक मैप होगा जो किसी एक विशेष चीज़ के बारे में जानकारी देगा, जैसे घास के बारे में, वनों के बारे में, वर्षा के बारे में, तापमान के बारे में, जलवायु के बारे में, वो आपका थीमेटिक भी। फिर था कंपोनेंट ऑफ मैप भी। मैप के 3 आपके कंपोनेंट हमने बताए हैं। वो आपके बताए हैं डायरेक्शन। क्या बताए हैं? एक डायरेक्शन और एक आपका क्या था? स्केल। क्या था? स्केल, पैमाना जिसको हिंदी में बोलते हैं। और तीसरा आपका ये अभी हमने पढ़ा है सिंबल भी। क्या पढ़ा है? सिंबल। सिंबल कौन अरेंज करता है? सर्वे ऑफ इंडिया, एक संस्था है भारत की, भारत सरकार द्वारा बनाई हुई। तो सर्वे ऑफ इंडिया ये क्या करती है? आपके सिंबल को करती है। और डायरेक्शन के बारे में पढ़ लिया, स्केल आपने पढ़ लिया। डायरेक्शन के बारे में भूल तो नहीं जाओगे कि आपको सिर्फ एक दिशा, आपको ये बताना चाहिए कि कौन सी दिशा के जब हम राउंड करते हैं तो कौन सी दिशा आती है भी। लो भी ये मैप है, ये नॉर्थ है भी। अब मुझे ये बता दीजिए वेस्ट किस साइड आएगी भी। क्या आएगी? वेस्ट किस साइड आएगी? तो आपको पता है कि जब नॉर्थ से हम एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहाँ जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये मैप याद है? ये मैप तो आपको याद है भी। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, NSV आपको याद है। फिर आपको बताया दीजिए कि नॉर्थ से जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते ना, घड़ी से उल्टी दिशा में, तो वेस्ट आती है। तो आपको बताया अब की बार वेस्ट यहाँ आएगी। और नॉर्थ से जब आप क्लॉकवाइज जाते हैं ना घड़ी की डायरेक्शन में, तो क्या आती है? ईस्ट आती है। और ये आपकी साउथ। देखिए होगी ना सभी दिशाएं। तो आपको इस प्रकार से नॉर्थ से हर दिशा से क्या याद रखिए आप कि किसके, ये बना लीजिए, ये तो बना लेंगे शॉर्ट में। और फिर आप क्या, जिसको पता है कि नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट आएगी, क्लॉकवाइज जाएंगे तो ईस्ट आएगी, इसके क्लॉकवाइज जाएंगे तो साउथ आएगी। तो ये बना के आप कोई सी भी आपको दिशा दी हो आप बाकी दिशाएं निकाल सकते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे मैपिंग ऑफ द अर्थ। क्या पढ़ेंगे? मैपिंग ऑफ द अर्थ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।